और भाई कर्म भी हो परमात्मा ने लिख रखो और भाई क्राइम हो ना बालिक ही करता है बड़े बने होता क्राइम ना बालिक में की दिमाग तो कम हो जोर बाद होगा मैच्योर नहीं होंगे ना सही गलत का पता नहीं होता सही गलत का रिजल्ट ये निकलेगा तो ना बालिक ही करता है भाई आने वाले जी आप अब ये बताएं वैसे क्या हुआ क्या था, आप क्या पता लगा भी कैसे क्या हुआ था, कैसे पहुंची पुलिस में पता लगा? पुलिस ने तो जी पुलिस तो जी परसों शाम को आई थी जी, कई दिन तक लगातार कार्रवाई कर दे रही है। परसों शाम 9 बजे भी उधर कुछ नहीं मिला, थोड़ा उसका भी पूछताछ सी करी जी, तो थोड़ा हाल बड़ा है कुछ बोलता कभी कुछ बोलता उन्होंने फिर शक होया उसको भाई इसको थोड़ा अपने हिसाब था पकड़ा तो उनको कुछ ना कुछ बताया तो फिर हमारे पास फोन आया जी, हम गए 6 बजे से वहाँ, बोले भाई बैठा था हम मुजरिम इसने करा काम, फिर हमारे पर रोने के अलावा और क्या था जी। उसके बाद फिर बोले भाई और तसल्ली करने अपने ने पूछताछ लो अच्छी तरह हो जाएगा, अरे भाई आगे क्या करना हो मारता बता दियो। उसके बाद उसकी माँ तभी सलाह करी पूछा, उसकी माँ बोली भाई मना क्या करना, मेरा तो रूम भी उजड़ गया भाई मामला तो इसको बस अंदर ही करवाना, क्या पता कल को मेरे को मार दे मेरे बच्चे को और मेरे दे जो रह गया। यकीन तो नहीं कर पा रहे होगे भाई एक बेटा इतना बड़ा यकीन तो जी एक था बस नु यकीन ऐसा तो उनने भी नहीं है भाई यकीन ऐसा कर देगा कि उन हमने भी दिखा जो भी कुछ आज भी आती इसी का इन नहीं रहना इन नहीं करना, इस वजह से यकीन नहीं हो पाया। और न उसके कोई ऐसी मतलब चेहरे पर थी कोई बात भाई जिस तरह महसूस हो जाए। ये काम क्या करता था जी, ये सोनू काम क्या करता था? ये मिस्त्री का काम करा है चुनाई का जी। अब क्या खुलासा हुआ, कैसे क्या पता लगा अब आपको? बस हमने तो यही पता लगा कैमरे में यार भाई, बाकी उन्होंने बताया अपने मुंह से। किसने बताया? उन विशाल ने। विशाल कौन था? ये सोनू का लड़का था। अच्छा, हाँ जी। क्या बताया विशाल ने? तो जी बाकी दिन थे बता जी क्योंकि यहीं गए हुए थे। आप गए थे? हाँ जी क्या बताया विशाल ने? भाई मैं विशाल से मिले आप? हाँ सवेरे भाई मैं जस्त्रों में गया और मेरे पापा जी का तो आवाज मारी उठा नहीं हुआ, दोबारा फिर मैंने कपड़ा तैर का देख के मैं उठा तू भाई हाथ लाकर कपड़ा उतारा तो उसका चेहरा सारा मतलब बहुत बुरी तरह है चीता खटापटा हो रहा था, वो रोंद होया फिर मारे लवाया हमने देखा जी पता नहीं क्या बात होगी भाई, हम भाजे दौड़े इतना अंदर था हम भी लिखड़े हूँ और पड़ोसी भी आ गए वहां सारे गए अंदर भाई कुछ ना कुछ हाथ सो गया देखा सब अंदर घुसे देखा तो उसको मरा हुआ था जी वो, ये उसमें कह रहे हैं सांस कि नहीं था। पुलिस ने जो खुलासा किया है कि भाई बेटे ने ही काम किया ये। हाँ पुलिस ने बताया जी भाई इसके पूछताछ में भाई इसके भाई मना ही करे यो काम। उसके बाद पुलिस ने हमको भी सूचना दी जी, बुलाया वहां पे, बोला भाई तब ने भी पूछना अपने ना बैठाएगा पूछ वाला लगता जो भाई कुछ हो रहा हो उसके बात बाद हो भाई कोई और बातचीत? भी साथ हो, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद तुमने बोला भाई अपना फैसला कर लो तुम सोच लो और नहीं कान में पूछ लो भाई कभी हमने जबरदस्ती करी हो या थारता कुछ और भी छुपा रहे हो जो होगा बता देगा थारता, और आगे फिर मारता बता दिया भाई क्या करना है इसके साथ क्या नहीं करना है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं होनी। तो पेश कर दिया था उसको। हाँ जी। उसको पेश कर दिया था कल, कल कोर्ट में पेश कर दिया था कल वो। अच्छा जी। हाँ आगे भेज दिया वो। शक कैसे हुआ कि भाई इस पे विशाल पे? बस शक तो यही है भाई, मान लीजिए उनने अपने मुंह से बताया। नहीं वो नहीं करेंगे शक कैसे भाई, थोड़ा सा शक आप लोगों को नहीं जरा सा भी शक था कि भाई? ऐसा नहीं लगा ऐसा जी शक तो देखो शुरुआत में थोड़ा बहुत तो उसने रोया जिजाया, उसके बाद तो उसके चेहरे पे ऐसी कोई दिखी नहीं भाई जिस तरह मेरा कोई दुख दर्द हो रहे हो मतलब ऐसा। फिर जब बार में 4 आदमी बैठा उठा है सबके चेहरे गिरे हुए हुए उसके चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो पुलिस तो जी किया क्यों विशाल ने ऐसा? कोई पता लगा, कोई बातचीत हुई भाई, कुछ सामने आया ऐसा बातचीत? ना इतना हमारे बड़ा कदम क्यों उठाया? ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जी हमारी उसने। पुलिस ने कुछ बताया हो? पुलिस तो बोल रही जी वो मेरे को हर बात में टोका टाकी करता था, इस बात पे मैंने किया सब तो कटाकी कैसे मतलब बाहर मैं तो जाने? काम नहीं करता कोई नहीं फिर दरवा यूं नहीं करे तना घास नहीं गिरा
तो ना दुकान में ढंग से बैठता, पैसे इधर उधर खोदा सारे, ये है इस वजह से। तो मेहनत का पैसा जाओगा तो जी दुख तो आगे सब में। उसने बर्दाश्त नहीं इस बात की, यही बताया इसने पुलिस वालों को भी। ये तीनों दुकानों ने किए थे, करियाने की दुकान है, कुरियाने किए थे इसी में बैठता था सोनू का जो लड़का था। हाँ वहाँ उसमें बैठता था, फिर इसके में जी पैसे कुछ बचा कर नहीं देता ढंग था, तो फिर उसके बाद उसने उठा दिया उसको यहाँ से, चोरी पकड़ी गई उसकी 1-2 बार। बोल रहा भाई तो अपना घास फूस ही कर, ये घास फूस करना या कहना सुनना उसने फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले इसी वजह से मैंने काम करेगा, पैसे की वजह से। हाँ पैसे की वजह से या मतलब ये टोकना बताइए, ये बात कहते हैं कि भाई कलयुग आ गया, लगता है कि भैया सच में कलयुग आ गया। कलयुग तो है ही हो। भाई बाप ने मारा लग रहा तो कलयुग ही है, और क्या होगा इस तक आगे। हाँ जी, इस तक आगे तो कोई आधी पार होगी, इस तक मतलब इस तक गहरा रिश्ता भी नहीं है कोई, माँ बाप तक गहरा रिश्ता कोई है ही नहीं, और वही बाप बेटे का रिश्ता है। वही तो कहूँ जी। और भाईचारा या और चाचा ताऊ तो कौन लगे होगा, इनका तो दूर ही है नाता। और इस आप मिलते थे रोज विशाल से, बातचीत भी होती थी, कभी लगता था भाई ये ऐसा काम कर सकता है? बस कभी कभार मिलते थे, फिर बिनू था जी बच्चा है, चलो वैसे गलत गुलत आज तक मारता तो कुछ बोला नहीं, वैसे 1-2 बार वो सुने हम इनका आपस में ही घरेलू मैटर के बारे में, फिर हमने सोचा भाई चल बाड़ा का बोल दोनों, उसका बाप अपने आप क्या सुन लेगा समझा लेगा सा। और सभी माँ बाप कम है अभी, समझावा भी अपने कौन गलत शिक्षा देवा है, गलत करने पर थोड़ा बहुत डांट फटकार तो कर ही है, फिर बाकी के पता था पहले उम्र कितनी इतना थी कदम इनकी, कदम था विशाल की? इसकी उम्र जी 16 साल 4 महीने है। 16 साल की उम्र है। 16 साल की उम्र है जी। नाबालिग। ये अकेला है विशाल? ये अकेला अकेला है? अकेला है जी, वो 2 बहनें हैं और 1 भाई है, जो जिसमें ये एक के छोटा साथ था? ये सब तो छोटा था जी, 2 बहनें बड़ी, बड़ी है जी दोनों, और इकलौता बेटा था। एक लोग था। चलिए कुछ और लोग हैं, एक बार उनसे भी जानेंगे गाँव ऊंचा सुहाना का पूरा मामला। क्या कह रहे हो भाई साहब? भाई अकेला बेटा है, इतना बड़ा कदम उठा रहा है। अकेला था, इतना सारा कुछ इतना जोड़ा उसने, मैंने कहूँ इतना तो सरकारी आदमी भी नहीं कमा सकता। अगले ने कभी पैरों में चप्पल नहीं पहरी, ना आया नहीं, मिस्त्री का काम था। ऐ तो ऐसे ही सोचा था, फोन छोड़ता था, सौंदा रहा था बस। वो तो बस न्यू था भाई। सोनू। हाँ सोनू, जैसे आपको तो ऐसे भी मेरा बेटा हो जाए। आजादी थोड़ी कम कर रखी थी इस करके, वो दुखी हो गया था बेचारा, उसने ये कदम उठाया। और हम दोनों को भी ना क्राइम करा, क्राइम तो देख ना बालिक ही करा, बालिक पर नहीं होता, बालक बुद्धि में कर गया बेचारा। चलो हम तो इतना ही कह सका जी, बाकी गलत किया है। गलत किया भाई। हम तो अगर जो नई जनरेशन अपने बच्चों को आजकल समझाओ। माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, क्या लगता है कि डांडा जी, हम भी डांडा, हमारा बाप हमने पीट भी था, मैं भी तो अकेला ही हूँ, ये भी मार दे दुकान लेकिन पर। आपके समय और आज के समय के बच्चों में बड़ा फर्क है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है जी। और जो उसने करे जी ऐसा तो शायद हमने तो आज पहली बार ही सुना। सहन शक्ति भी नहीं है बच्चों में। हाँ यही है जी, कुछ नहीं कहेंगे जिससे ज्यादा। और